तो सब बेकार होने वाले हैं और बुढ़ापा किसी को छोड़ने वाला है नहीं। आ ही जाएगा, जीवन बचा रहेगा और सारे अंग शिथिल हो जाएंगे। फिर इस शरीर पर झुर्रियां पड़ना तो शुरू ही हो गई हैं और ऐसी पड़ जाएगी कोई प्रेस काम नहीं करेगी, कोई पार्लर काम नहीं करने वाला इससे। जब बुढ़ापा अपने चरम अवस्था पर, बुढ़ापा अपनी जवानी पर आएगा तो शरीर देखने लायक नहीं रहेगा। तो जब तक कुछ देखने लायक है तब तक भगवान के सामने कौन बोलोगे कुछ बचे ठीक ठाक आ गए, एकदम कोई ना देखने लायक बचे, तब भगवान सामने मरे कुचैले मैले पहुंचे। तो उनसे थोड़ा शरीर ठीक है, चलने फिरने लायक देखने लायक, तो प्रभु के सामने उससे पहले पहुंच जाए, नहीं तो शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, 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 और बंद भी होगी नजर धीरे धीरे, बंद भी होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है उसको जाना पड़ेगा, नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे, नहीं इसको भी कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, जय रामचंद्र भगवान की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की वंदना की, रामचरितमानस की महिमा का गान किया और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान की कथा गाने और कहने का फल कब मिलता है? जब उसको संभाल कर गाया जाए। मतलब अर्थ कुछ और है, हम कहीं आपको और ढकेल ले चलते। संसार की कथाएं कम, संत ने जो कहा है सुना है, संतों का चरित्र सम्मिलित हो सकता है, अन्यत्र संसार की चर्चा करना दोष माना गया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इस ताल माने सरोवर, जे गावहि यह चरित्र संभारे। ऐसे सुनने वाले भी कम हो गए। एक जगह हम कथा करने गए तो कहा कि कुछ जो है ऐसा कर दीजिए बिल्कुल लोग नाच उठे। हमने कहा यहाँ नाच का प्रोग्राम है कि कथा का? एक जगह गए कथा करने तो वहाँ कथा के बाद नौटंकी हो गांव में। हमने कहा भगवान यहाँ से प्रभु बचाए हमको कि कथा का फल नौटंकी है। तो बताओ लोगों की मानसिकता को कथा लगता है कि कोई ऐसी चीज है सुन लो बस हो। हमने कथा कराई, कथा हो रही है बस। और जो बहुत बीहड़ गांव है वहां तो जो आज की आधुनिक
बेकार एकदम फूहरपन वाले गाने हैं, वो सब कथा में गाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से तुलसीदास जी का अपमान हो रहा है, हमारे सनातन परंपरा का अपमान हो रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जे गावन या चरित संवारे ते ये ताल चतुर रखवाले। वो चतुर रखवाले की कोई कुछ इधर उधर नहीं, जो लिखा है वही आप बताओ, आप और इधर उधर का जोड़ करके चौपाइयों का अर्थ ले जाओ, संसार की बातें बहुत बताओ, अपराध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो आदर के सहित नर नारी इसको सुनेंगे गाएंगे वही इस श्रेष्ठ सरोवर के चतुर रखवाले माने गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ आने तक भगवान की कृपा चाहिए, नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला। आज लोग आ गए, कल कुछ लोग कहेंगे हमारे यहाँ बेटी आ गई, तो फोन आ गया, तबीयत खराब हो गई, ठंडी लग गई, फिर बेटा है, फिर बहू है, फिर बेटी है, कल से बहाने, आज एक दिन तो निकल गया। लेकिन जिन लोगों ने तो कल स्थापना की है उनको तो 7 दिन अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि ये अपराध बोध होता है प्रभु के प्रति। उन्होंने ही आपको समय दिया, आपके परिवार का, आपके पति का, आपके घर वालों का समय बढ़ा देंगे भगवान अगर आप कथा में समय देंगे तो इसलिए थोड़ा समय प्रभु का जो कथा है उसमें 6 दिन और बचे हैं। देखो आज का तो निकल गया, 6 ही दिन बचे हैं, तो पूरा समय प्रभु को दीजिए। और अगर पूर्ण लाभ प्राप्त करना है, जितने % आपको कम करना है उतना आप मत सुनो। अगर पूरा लाभ चाहिए तो पूरी कथा जरूर सुनो। आदमी विवाह होता है तो वहाँ पूरा समय से पहले पूरा लिफाफा लेकर के, समय पर पूरा निमंत्रण लेकर के, पति पत्नी बच्चों परिवार सहित रिश्तेदारी में। शादी दूसरे के यहाँ होती है, हजारों का खर्चा अपने घर में, अपने साड़ी कपड़े में, वस्त्र में, इसमें उसमें खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो भाई आपसे कोई मांग है नहीं विशेष। और कथा में भंडारे में आपका मन करे तो ये आपके खुद के लिए दान देने से आपका ही कल्याण होने वाला है। जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया ही संग चलेगा, बाकी बचा चंग लगेगा। इसका कहाँ उपयोग होने वाला है कौन जाने। कि आपके जो धन का आप संग्रह मधुमक्खी की तरह कर रहे हैं, कौन आए और पहेलियां लेकर के छत्ता निकाल करके चला गया। इसलिए आपके हाथ में, लोग कहते हैं हमारे हाथ में, हमारे हाथ में सब अभी, लेकिन ये भी तो याद करो ये हाथ भी किसी के हाथ में है। ये हाथ आप अपने हाथ में मानते हैं, ये तो झूठी बात है, हाथ तो किसी और के हाथ में। तो तब तक उससे पहले भगवान की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला तेति दुर्गम शैल विशाला। और कुछ लोग कथा में आ भी जाते हैं तो जड़ता जाड़ विषम उर्लागा गयो न मज्जन पाव भागा। तो अगर आ भी जाते हैं तो किसी को नींद आ जाती है, किसी को आलस आ जाता है। अगर प्रपंच करने को कह दो, निंदा सुनने को 2 कान है 10,000 हो जाते हैं। कोई सामने बैठा है, बच्चे को इधर करो, मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्यों? निंदा सुनना और कहना है, देखना है। घर में कोई भोजन कर रहा है, भोजन बना रहा है, बाथरूम में ना रहा है, 2 लोगों निंदा कर रहे हैं घर में, तीसरा आदमी बड़ा परेशान है, हम कब पहुंच पाएंगे, अभी कुछ बता पाएंगे, अरे वो ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन यहाँ कथा की बात है तो आदमी को आलस आ जाता है, लेकिन आलस भगाने की एक दवा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आलस दूर हो जाता है जयकारा लगाने से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदर कथा का आगे वर्णन करते हैं। 43 दोहे से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने इस राम कथा रूपी निर्मल जल में अपने मन को स्नान नहीं कराया वो कलि काल के द्वारा ठगे गए हैं। ते कायर कलि काल भिगोए। कोई ये नहीं चाहता कि हम ठगे जाएं, हमारा नुकसान हो, घाटा हो, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर यदि भगवान का भजन नहीं हुआ ये तो घाटा ही घाटा करके जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए भरद्वाज जी की कथा, ये हम सभी भी अपने मन से तीर्थराज प्रयाग में चले, क्योंकि मन की ही महिमा है, मन से ही फल प्राप्त होता है।
तो इस समय तीर्थराज प्रयाग की चर्चा हम भी कर ले थोड़ा सा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तापस संगम दया निधाना, तापस संगम दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ओ तीरथ पति आव सब कोई। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। जाहि जमाचल तीरथ राजा। तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, जगन्नाथ समेत उठाहा। कहाहि परस पर हरि गुण गाहा। रस पर हरि गुण गाहा। एक बार भरि मकर नहाए, एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनि आश्रम निसिधाए। सब मुनि सदा सब निषिधाए। जागवल्लि मुनि परम विवेकी, जागृत मुनि परम विवेकी। भरद्वाज रागे खगटेकी। भरद्वाज रागे खगटेकी। भरद्वाज रागे खगटेकी। भरद्वाज रागे खगटेकी। तीर्थराज प्रयाग में मन से सभी पहुंच चलो। तीर्थराज प्रयाग कुंभ में नहाने, वही फल मिलेगा। और जो संत का समाज है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, वहां तो लोगों का तन ही स्नान कर रहा है। लेकिन इस राम कथा जो संत समाज रूपी त्रिवेणी है, राम कथा रूपी जो गंगा है, उसमें जो प्रवाहित हो रही है, उसमें मन स्नान कर रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने इतना सुंदर तीर्थराज प्रयाग सोचो बना दिया। उनकी भावना, उनकी सोच कि साधु जो है, संत जो है, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। वो तो प्रयाग वहीं पर स्थिर है, वो कहीं आ जा नहीं सकता, एक जगह बैठ गया। लेकिन जो संत रूपी प्रयाग है वो जगह जगह पहुंच जाता है। और राम कथा रूपी जो गंगा है, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, तो सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार जहाँ पर ब्रह्म की चर्चा हो रही है, तो ऐसे त्रिवेणी में मन स्नान कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो उस प्रयाग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले गंगा मैया की जय। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। कोई अगर 100 योजन से गंगा गंगा बोल देता है, पुकार लेता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, वो भगवान के धाम को चला जाता है।
गंगा गंगा कहने से तो त्रिवेणी में, तो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी बसते हैं। यहाँ पर लिखा है रहते नहीं है, राहत प्रयाग नहीं बसई। बसई मतलब अब उनका भी तीर्थराज की तरह कहीं आवागमन नहीं, वही बस गए भरद्वाज मुनि बसही। क्यों बस गए हैं, क्या करने, क्योंकि तीर्थराज है, तीर्थों के राजा हैं, जिनका राम जी के चरणों में अति अनुराग है। मन को वश में कर चुके हैं, इंद्रियों को वश में संयमित कर करके और परमार्थ कर रहे हैं। एक बार की बात है, जब भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो देवता धनुज किन्नर यक्ष गंधर्व, देवताओं में तो सारे देवता है, किन्नर भी एक देव जाति है। अब लोग केवल यही किन्नर समझते हैं, लेकिन देवता की एक किन्नर जाति भी है। और देव धनुज किन्नर धनुज भी आते हैं, लिखा है। धनुज कौन आते हैं, प्रहलाद आते हैं, यमराज 12 भागवतों में वो भी आते हैं, और विभीषण जी तो है ही हैं, दैत्य कुल में वो भी उत्पन्न हुए, राक्षस कुल में। तो ऐसे ऐसे जो भागवत हैं दैत्यों में भी वो सब आते हैं। और सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, आदर के सहित मज्जन करते हैं। और ये जो राम कथा रूपी गंगा है, इसमें भी आप सभी आए हैं और अपने मन को स्नान करा रहे हैं। मज्जन ही प्रात समेत उठा, प्रातः काल उठ करके आदर पूर्वक स्नान करते हैं और आपस में परस्पर हरि गुण की चर्चा करते हैं, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, तत्व का विभाग करते हैं। और इस तरह से एक महीना कल्पवास करके सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। तो वहां पर एक ऋषि आए हुए थे जिनका नाम है याज्ञवल्क्य, परम विवेकी है, तो भगवान के परम भक्त भी हैं। भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, लेकिन परंतु फिर भी वाल्मीकि जी के शिष्य जिन्होंने राम के पहले ही राम कथा लिख दी, राम के बाद में आए, वो चरित्र किया जो वाल्मीकि जी ने लिख दिया, वही राम को करना पड़ा। तो ऐसे महापुरुष के जो शिष्य हैं, वो जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों पर गिर पड़े। देखो भाई, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मर्दे की पहचान होती है। अगर हम झुकना नहीं सीख पाए तो ज्ञानवान बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए भरद्वाज जी चरणों में गिर पड़े और आदर के साथ में चरणों को पखारा और सुंदर आसन दिया, पूजा की। यहाँ पर लिखा पूजा की। जो वाल्मीकि का शिष्य हो उसे राम कथा नहीं पता होगी, लेकिन फिर भी चरणों को पखारा, पूजा की और कहा आप सब कुछ जानते हैं महाराज, हे नाथ, हमारे मन में बड़ा संशय है, इस तरह से आप हमारे संशय को नष्ट करिए। हमें एक बात कहनी है। क्या? बहुत लज्जा आ रही है। क्यों? लोग कहेंगे कि मुनि है, कैसे मुनि ने राम कथा नहीं कहत सो अति लागत मोहि लाजा। मैं बहुत लज्जावान, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन कहे बिना रह भी नहीं जाता। आप जैसे मुनि मिले हैं, किस लिए? क्या उनको राम कथा नहीं पता? नहीं, हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए पूछ रहे हैं। कहा तो सुमोहि लागत भय लाजा, और जब न कहूँ बड़ होई अकाजा। अगर आपसे पूछता नहीं हूँ तो बड़ी हानि भी होती है कि राम कथा सुन नहीं पाऊंगा। और संत जन कहते हैं, वेद कहते हैं, अपने गुरु से जो कपट करता है, दुराव करता है, उसका कभी हित नहीं हो सकता। इस तरह से महाराज हमें ये बताइए, राम कवन प्रभु पूछो। कहा महाराज हमें बताइए राम कौन है। और एक राम मुझे स्मरण, देखो खुद ही बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें राम कथा बताइए। और ये भी पूछ रहे हैं, एक राम अवधेश कुमार, तिलकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाहु विवेक। बहुत ध्यान से कथा सुनिए, क्योंकि कथाएं, ये कथा कोई साधारण नहीं है। भगवान की कथा, तो इसमें जितना शांति
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ और किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ तदपि कही गुरु बारे बार समझ परी मति कछु अनुसारा। तो ये कथा तो बहुत गूढ़ है। गूढ़ो तत्व साधु दुरावणी आरत अधिकारी जहाँ पावे। तो जहाँ पर योग्य व्यक्ति देखा जाता है वहाँ संत जन अपने हृदय की बात को कह देते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि एक राम है जिनको शंकर जी जपते हैं। वो राम कौन है? एक राम है अवध नरेश दशरथ के पुत्र। वो कौन राम है? वो राम उनकी नारी का हरण हुआ और उन्हें गुस्सा आया फलस्वरूप रावण का वध कर दिया गुस्से से। भय रोष रंग रावण का। तो ये तो साधारण व्यक्ति की बात है कि भाई किसी की भी पत्नी की चोरी हो जाए तो उसे गुस्सा आएगा। सामने वाले का पता चल जाए किसी ने अपहरण किया तो उसको अधिमार नहीं देगा। तो ये कौन राम है? वो राम अलग है, वो राम अलग। कितने राम? तो वाल्मीकि जी के शिष्य ने भरद्वाज जी ने जब ये प्रश्न किया तो जागवल्क्य मुनि जो याज्ञवल्क्य मुनि है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम ही न संशय मोह न माया। न तुम्हें संशय है ना मोह माया है। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा और कीन्हो प्रश्न मनोमूर्ति गूढ़ा। अब हम जान गए कि तुम सुनना चाहते हो उनसे राम कथा और इस तरह से आराम से आप बातें कर रहे हो कि एक राम अवधेश कुमार है तिनका चरित्र विदित था। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से लहरा। वही राम दशरथ कर बेटा, वही राम घर घर में लेटा और उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से लहरा। तो ये राम कितने हैं? कहा तुम सब जानते हो, हम जानते हैं, हमसे राम कथा सुनना चाहते हो। बड़े प्रसन्न हो गए और फिर मुस्कुराकर बोले कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम कथा ही नहीं जानते हो, तुम्हें राम जी की समस्त प्रभुता पता है कि राम जी क्या करते हैं, कैसे हैं। राम भगत तुम मन क्रम वाणी और चतुराई तुम्हारी में जाना। ये जो तुम चतुरता कर रहे हो ना, चलाकी कर रहे हो, उनसे राम कौन है तुम इतना नहीं जानते। अरे हमको बुद्धू बना रहे हो। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य कि राम भगत तुम मन क्रम वाणी, ऐसे वैसे भक्त नहीं हो। जैसे कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। जब प्रयागराज में गए थे भरत तो फिर वहां पर भरद्वाज मुनि ने कहा था कि तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाध। हे भरत तुम सब विधि साधु हो, सब प्रकार से। सब है साधु तो साधु क्या? सब प्रकार से। सब प्रकार से मतलब मन कर्म वाणी से साधु। साधु का मतलब कई तरह के साधु है। कोई थोड़ा कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, थोड़ी साधना में लीन है, थोड़ा नाम जप कर रहा है। कोई मन कर्म वाणी से भरत जी के समान पवित्र है। तो ऐसे याज्ञवल्क्य महामुनि कह रहे मैं जानता हूँ कि तू राम जी के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हो, इसलिए ज्ञानी की भांति की वही शंकर जी जपते हैं तुम जानते हो, और वही राम दशरथ जी के यहाँ जो परब्रह्म परमात्मा है, वही रूप में जो निर्गुण है वही सगुण है। तो कहा कि हे तात मन लगाकर राम जी की कथा सुनो। जैसे कालिका ने महिषासुर का वध कर दिया था, ऐसे ही राम कथा रूपी कालिका हमारे हृदय के सारे अज्ञान और संशय का वध कर देती है। अब मैं कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर और माँ का जो सुंदर संवाद है। देखो बाद में ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, जैसे तुम कह रहे उनको भी नहीं था संशय। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही तुम्हारी तरह बिना मतलब का संशय व्यक्त किया था। महादेव तब कहा बखाने, तब भगवान भोलेनाथ ने बखान कर कहा। क्या कहा? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन पंक्तियां लिखी हैं। आइए हम भी दो पंक्तियां का गान करें। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी
सुख पाए। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख पाए। सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मानी। परम सुख मानी। एक बार की बात है, जहां से देखो पूछी राम कथा, पूछी राम कथा, लेकिन सुना रहे हैं शिव कथा। उन्होंने पूछा भाई राम कौन है? शंकर जी जगते हैं, एक दशरथ के पुत्र, और उन्होंने इस तरह से नारी का हरण और इस तरह से रावण का वध कर दिया। लेकिन वो क्या सुना रहे हैं? एक बार की बात है कि भगवान शंकर संग सती जग जननी भवानी किसके साथ में गए? एक बार त्रेता जुमाही। देखो परिचय क्या दे रहे हैं, शंकर जी कितने छोटे बन करके गए। कुंभज के यहाँ गए, 3 अक्षर का नाम, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी लिखे शंभु गए। कुंभज से भी छोटा बना दिया शंकर को। क्यों? क्योंकि कथा सुनने जाना चाहिए। कोई पद प्रतिनिधि महामंत्री जी आए, सांसद जी आए, फलाने जी की कुर्सी लगाओ, इनको ये दो वो दो, रे हम कुछ आए हैं, छाती चौड़ी करके तब बैठते रहे हम कुछ हैं कथा में। तो ये पद त्याग देना चाहिए हृदय से। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कैलाश की ऊंचाई को छोड़ करके जिन्होंने स्वयं राम कथा की रचना की, वो भोले बाबा नीचे उतर कर आए और कहा कथा सुनने के लिए बुलाया नहीं, कथा सुनने के लिए उन्हीं के आश्रम पर पहुंच गए। तो इसीलिए कहा कि एक बार त्रेता युग आई, त्रेता युग की बात है एक समय की, कि शंभु गए कुंभज में। शंभु कुंभज के यहाँ गए कथा सुनने के लिए, लेकिन अकेले नहीं। कथा हो सके तो पति पत्नी दोनों को सुनना चाहिए। क्यों? पत्नी बहुत कथा सुने, पति बहुत कथा सुने, और दूसरा सुना है तुम्हें तो बहुत कथा अच्छी लगती है, दिन भर कथा कथा कथा। क्या कथा? खाना भी है, ये भी है, वो भी है। तो यही कहेगा क्यों? क्योंकि उसे भगवान की कथा का बोध ही नहीं है, और घर में अशांति रहेगी। लेकिन जब दोनों को ज्ञान हो जाएगा तो प्रेम बढ़ जाएगा। और बिना ज्ञान के प्रेम बढ़ता नहीं, वो स्वार्थ बढ़ता है, फिर माया बढ़ती है, फिर झंझट बढ़ता है, और कुछ नहीं, प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम तो एक अलौकिक, बस एक अलौकिक है, अलौकिक प्रभु का स्वरूप है प्रेम। प्रेम स्वरूप अनिवर्चनीयम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता प्रेम का। तो इसलिए अकेले नहीं गए भगवान शंकर, लेकिन इनके लिए इतना विशेषण लगा दिया है, संग सती जग जननी भवानी। क्यों? कि मैं शंकर की पत्नी हूँ, दक्ष की पुत्री हूँ, भवानी हूँ, जगत जननी हूँ। इतना विशेषण लेकर के राम कथा सुनने के लिए गई। तो देखो वैसे तो वक्ता की पूजा श्रोता ही करता है सदैव से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, वक्ता ही पूजा कर रहा है किसकी? श्रोता की। कुंभज ऋषि भोलेनाथ और जब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब इस तरह से पूजा की तो पहले ही सती माता को संशय हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे जो मैं पति की पूजा कर रहे हैं, इनको क्या पता। ऐसी भावना उनके मन में। अब उनका ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। फिर उसके बाद भगवान शंकर ने कथा पूछी विस्तार से, कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। इस तरह से कहते सुनते कुछ दिन समय बीत गया। सती जी बैठी तो रही कथा में, लेकिन शरीर बैठा रहा, मन कथा नहीं सुन पाया। अब जब मन ने नहीं सुना, चूंकि राम जी की कथा शंकर जी अभी प्रकट नहीं किए हैं, वैसे तो अनादिकाल से है, लेकिन अभी वो सती रूप में है, और सती रूप में कथा सुनने आई तब अहंकार लेकर बैठी रही, कथा ही नहीं सुना उन्होंने। और जब पूरी कथा हो गई तो भगवान शंकर विदा मांगने लगे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भोलेनाथ कितने विनम्र हैं, आज एक ऋषि से विदा मांग रहे हैं। और कुछ दिन बीत गया, कहा कि आपने कथा सुनी है भोलेनाथ, तो कुछ दक्षिणा भी दे जाओ, क्या चाहिए? तो भोलेनाथ से मांगा भक्ति, क्योंकि शंकर जी की देखो कथा हो रही है, राम जी की कथा और शंकर जी श्रोता। तो श्रोता कुछ क्या दे? राम जी की भक्ति राम जी या तो खुद दे सकते हैं या तो शंकर जी दे सकते हैं।
और जेहि पर कृपा न करही पुरारी और सो न पाओ गुण भगति हमारी। तो जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करेंगे वो राम जी की भक्ति को पा ही नहीं सकता। जब पा ही नहीं सकता तो इसलिए तुलसीदास जी पहले शिव जी की कथा करें कि शिव जी कृपा करें तब हमें राम जी की कथा प्राप्त हो। इसलिए पहले शंकर जी की कथा और फिर विदा मांग करके भगवान शंकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं, साथ में सती माता है। और कथा सुनकर भोलेनाथ के हृदय में इच्छा उमड़ पड़ी कि हमें राम जी के दर्शन हो जाते, अति उत्तम होता। उसी समय त्रेता युग का समय था और श्री जानकी मैया का